हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मालदीव की संसद के लिए मतदान हो चुका है शुरू। बचेगी मुइज़ू की कुर्सी या होगी छुट्टी भारत और चीन की? मालदीव पर पहली नजर बताएंगे, क्या मुइज़ू के काम आएगा इंडिया आउट का नारा या फिर पाताल में पहुंच जाएगी मुइज़ू की सरकार? साथ ही साथ आपको बताएंगे, पाकिस्तान को रशिया ने बड़ी चेतावनी दी है व्लादिमीर पुतिन ने। जी हाँ, साथ ही रांची में इंडिया की रैली में, इंडिया गठबंधन की रैली में जमकर मचा बवाल, चली लात कुर्सियां, मारी लाठियां। जी हाँ, सारी जानकारी बताएंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मालदीव की संसद के लिए मतदान हो चुका है शुरू। बचेगी मुइज़ू की कुर्सी या होगी छुट्टी? भारत और चीन ने नजरें गड़ा करके मालदीव पर रखी हुई है। आपको बता दें, मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को मतदान शुरू हो गया। इसके अस्थायी परिणाम देर रात यानी आज रात घोषित कर दिए जाने की संभावना है। यह चुनाव देश के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी नीतियों पर मालदीव में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारत और चीन की नजर रहती है। मालदीव हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ऐसे में भारत और चीन मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है। मुइज़ू ने चीन समर्थक रुख अपनाया और देश के एक द्वीप पर तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने का काम किया। राष्ट्रपति के लिए संसद में बहुमत हासिल करना कठिन होगा, क्योंकि उनके कुछ सहयोगी अलग हो गए हैं तथा अधिक संख्या में दल चुनावी दौड़ में शामिल हो गए हैं। 6 राजनीतिक दलों और स्वतंत्र समूहों ने संसद की 93 सीट के लिए 368 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जनसंख्या वृद्धि संबंधित समायोजन के बाद यह पिछली संसद की तुलना में 6 सीट से अधिक है। दोस्तों, लगभग 2,84,000 लोग मतदान करने के पात्र है और अस्थायी परिणाम रविवार देर रात घोषित होने की संभावना है। राष्ट्रपति पद के लिए मुइज़ू का चुनाव अभियान भारत को बाहर करो थीम पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति पर भारत को बहुत अधिक महत्व देकर राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाया था। अब देखना यह होगा कि मुइज़ू के काम आएगा इंडिया आउट का नारा या फिर चली जाएगी मुइज़ू की सरकार। आज है इंडिया आउट का नारा देने वाले राष्ट्रपति मुइज़ू का कड़ा इम्तिहान। क्या लगता है आपको, भारत की जीत होगी या चाइना की? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के चावल में मिले कीड़े तो रशिया लगाएगा पाकिस्तान पर बैन, फिर जारी कर दी बड़ी चेतावनी। बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद अब रशिया ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रशिया ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे मुताबिक सुधार नहीं किया तो हम प्रतिबंध लगाने पर विचार करेंगे। दरअसल भारत ने पिछले साल चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रशिया ने पाकिस्तान से चावल खरीदना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान से जो चावल रशिया पहुंचे हैं उनमें हानिकारक तत्व मिले हुए हैं। ऐसे में रशिया ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य की खेपों में उसकी फाइटोसैनिटरी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो वो चावल के आयात पर फिर से प्रतिबंध लगा देगा। बता दें, रशिया की संघीय पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी यानी FSVPS सेवा ने पाकिस्तान से आयातित चावल की एक खेप पर अंतरराष्ट्रीय और रूसी फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के उल्लंघन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। पाकिस्तान से आई चावल की खेप में एक संगरोध जीव, बोले तो पौधों का कीड़ा, बोले तो मेगासेरिया स्केलारिस लोव की उपस्थिति देखी गई है। यह जीव पौधों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और इससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। यानी कि अधिक पैसा लेकर के कम दाम की चीज पाकिस्तान ने रशिया को बेची। ऐसे में रशिया ने पाकिस्तान की इस चालाकी को पकड़ लिया और कड़ी चेतावनी दी है, अगली बार यह हरकत हुई तो हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देंगे तुमको। साथ ही साथ आपको बता दें, पंजाब बलूचिस्तान समेत कई शहरों में इंटरनेट कॉल सेवा हुई बंद, आर्मी कर दी गई तैनात। पाकिस्तान में 21 सीटों पर हो रहा उपचुनाव। बता दें, पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान समेत कई शहरों में इंटरनेट और कॉल सर्विस बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। एक दिन पहले ही सरकार ने बताया कि उपचुनाव के दौरान पंजाब और बलूचिस्तान के विशिष्ट जिलों में सेलुलर और इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग के आग्रह पर मतदान स्थल पर पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्स को तैनात किया गया है। इसके बाद भी कई मतदान स्थलों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जी हां, साथ ही साथ बता दें, इजराइल के सैनिकों पर अमेरिका ने लगाया बैन तो भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, कहा हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना रेड लाइन पार कर रहे हैं। जैसा बता दें, इजराइल का खास सहयोगी अमेरिका इजराइल रक्षा बलों नेतन्याहू यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। IDF बटालियन के सैनिकों द्वारा वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन के चलते यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसा पहली
पहली बार होगा कि जब बाइडेन प्रशासन किसी इजरायली सैन्य इकाई के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू बटालियन फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों को लेकर पहले विवादों में घिरी रही। इसमें 78 वर्षीय फलस्तीनी अमेरिकी उमर असद की सैन्य हिरासत में हुई मौत भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार असद को हथकड़ी लगाई गई थी, आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और बाद में उसे मरनासन हालत में छोड़ दिया गया था। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवर ने कहा कि नेतन्याहू के सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना एक रेड लाइन पार करने जैसा है। एक्सियोस रिपोर्ट को गंभीर बताते हुए गिवर ने कहा उन्हें उम्मीद है कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट अमेरिकी आदेशों के आगे नहीं झुकेंगे। नेतन्याहू ने कहा अमेरिका का यह फैसला बेतुका है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस सरकार का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, मैं इन कदमों के खिलाफ हर संभव तरीके से कार्रवाई करूंगा। जी हाँ, यानी कि अमेरिकी बैन से भी डरते नहीं दिखाई दिए हैं नेतन्याहू। साथ ही साथ बता दें, जापान में ट्रेनिंग के दौरान टकराए नेवी के 2 हेलीकॉप्टर, 1 की मौत 7 लापता। जी हाँ, जापान में नेवी के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराने से क्रैश हो गए। इस हादसे में एक क्रू मेंबर की जान चली गई। दोनों हेलीकॉप्टर में 8 लोग सवार थे, बाकी 7 क्रू मेंबर अभी लापता हैं। उनके लिए सर्च अभियान चलाया गया है, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा ने रविवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक क्रू मेंबर के शव को ढूंढ लिया गया है, बाकी 7 लोग अभी भी लापता है। MSDF ने लापता लोगों की खोज के लिए 8 युद्धपोत और 5 विमान तैनात किए हैं। टीम उनकी तलाश कर रही है। मिनोरू किहारा के मुताबिक ये सभी समुद्री आत्मरक्षा बल के 2 SH-60 के हेलीकॉप्टर थे। हर हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर थे। शनिवार देर रात टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत महासागर में तोरीशिमा द्वीप के पास उन्होंने संपर्क खो दिया और उसके बाद क्रैश होने की सूचना मिली। किहारा ने कहा कि दुर्घटना का कारण तुरंत पता नहीं चला है, लेकिन आशंका है कि पानी में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकराए होंगे। साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते जाएंगे चाइना। आखिर किन मुद्दों पर होगी बात, बता दें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से जल्द ही चीन का दौरा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि ब्लिंकन 24 से 26 अप्रैल तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश विभाग का कहना है कि ब्लिंकन शंघाई और बीजिंग में चीनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। साथ ही मध्य पूर्व संकट, यूक्रेन के खिलाफ रशिया का युद्ध, क्रॉस स्ट्रेट मुद्दे और साउथ चाइना सी पर भी मुलाकात होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते चीन की यात्रा करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में दरार गहराई है। इसके मद्देनजर ब्लिंकन की यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका चीन संबंधों को जिम्मेदारी से मैनेज करने की बाइडेन प्रशासन की योजना का हिस्सा है। चीन की यात्रा ब्लिंकन द्वारा दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद आया है, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल शामिल है। जिसके बाद ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन की बीजिंग यात्रा और रक्षा सचिव ने पिछले सप्ताह अपने सीधी समकक्षों के साथ की थी। साथ ही साथ बता दें, फिलीपींस को भारत ने दी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तो घबराया, चाइना सीमा के पास उड़ाया सोरिंग ड्रैगन ड्रोन। बता दें, भारत की ओर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी फिलीपींस को मिलने के साथ ही चाइना में बौखलाहट देखी जा रही है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस के पास चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को उड़ान भरते देखा गया है। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार WZ-7 ड्रोन के विशिष्ट जुड़े हुए पंखों के आकार ने फिलीपींस के समाचार संगठन GMA न्यूज के रेफी टीमा का ध्यान आकर्षित किया जब ये पश्चिमी फिलीपींस के आसमान को पार कर गया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर यह ड्रोन देखा गया। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप 19 अप्रैल को मनीला पहुंची है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर लगा प्रतिबंध तो भड़के पाकिस्तानी, अपने ही नेताओं को लगाई लताड़। कहा यह अमेरिका की वार्निंग है। अमेरिका ने चीन की 3 कंपनी और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं। लंबी दूरी की मिसाइल सहित पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए इन कंपनियों से उपकरणों की सप्लाई होती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इससे जुड़ी जानकारी दी है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चीन पाकिस्तान का सर्वकालिक सहयोगी है। वो पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी स्टैंड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्ति करता रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिका से जब पैसा लेंगे तो इस तरह के दबाव आएंगे। विदेशी मामलों के एक्सपर्ट साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान आज कमजोर है और दुनिया इसे जितना हो सके उतना कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साजिद तरार ने पाकिस्तान के नेताओं को लताड़ लगाते हुए कहा कि आज IMF पाकिस्तान की तुलना उन देशों के साथ करता है जहां गृह युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के नेताओं को सोचना चाहिए कि आज हम किस हाल तक पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भी सोचती होगी कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म को लेकर क्यों काम नहीं करता। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, चली कुर्सियां मारी लाठियां, रांची में इंडिया की रैली में जमकर
पर मचा बवाल, भिड़े कांग्रेसी आरजेडी कार्यकर्ता। बता दें इंडिया गठबंधन के 28 दलों की झारखंड में रविवार को हुई उलगुलान महारैली में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर कुर्सियां और लाठी डंडे चले। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन की उलगुलान महारैली में चतरा जिला के लोगों ने कार्यकर्ताओं के बीच में घुसकर हंगामा किया। ये लोग चतरा के उम्मीदवार के.एम. त्रिपाठी का विरोध कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं मौजूदा लोगों का आरोप है कि विरोध कर रहे लोग बीजेपी के थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों ने न सिर्फ एक दूसरे पर लाठियों से वार किया बल्कि कुर्सियां भी चलाई। वैसे में वहां मौजूद जिस प्रकार से लोगों ने बीजेपी पर इस घटना का आरोप लगाया, अगर आप भी मानते हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी पर आरोप लगाना विपक्ष का कार्य बन चुका है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ किन किन को लगता है कि 2014 के बाद से विपक्ष अपने ही कर्मों की वजह से बहुत कमजोर हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार पर बरसे राजनाथ सिंह जी। कहा फिर देखेंगे किसने माँ का दूध पिया है। जी हाँ, भाजपा के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। देश में पश्चिम बंगाल अपने अपराध के लिए जाना जा रहा है और सांप्रदायिकता के लिए इसके चर्चे हो रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा यहाँ एक महिला मुख्यमंत्री के रहते संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। यहाँ ईडी सीबीआई जांच के लिए आते हैं तो उनके ऊपर गुंडे हमले करते हैं। संदेश खाली की घटना से पूरी मानवता शर्मसार हुई है। राजनाथ सिंह जी ने कहा एक बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दीजिए, फिर हम देखते हैं कि किसने माँ का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटनाओं को दोहराने की जरूरत करता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहाँ सुनिए वहीं घोटाला होता है। ममता दीदी आपके नाम में ही ममता है, ममता तो माँ का स्वभाव होता है, फिर आपको जनता का दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि ये समझ ही नहीं आता कि आप तृणमूल कांग्रेस है या फिर कांग्रेस है। राज्य में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग अच्छे इंसान है वे सहमे हुए हैं, ये लोग डरे हुए हैं। आप सब जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल महान विद्वानों की धरती रही है। देखिए कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। जी हाँ, ऐसे में राजनाथ सिंह जी के बात का अगर आप भी पुरजोर समर्थन करते तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ क्या लगता है आपको, क्या इस बार बंगाल से गुंडा राज खत्म होगा? क्या बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों को जवाब देगी? जो भी आपको लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दें ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।